सीबीएसई बोर्ड के परीक्षा में बेमेतरा के एकेडमिक वर्ल्ड स्कूल के छात्र छात्राओं ने बाजी मारी। कक्षा 12वीं में 95% अंक लाकर पूर्वी राठी ने स्कूल का नाम रोशन किया, तो वहीं कक्षा 10वीं में आदिश्री दुबे ने 97% अंक लाकर संस्था एवं माता पिता को गौरवान्वित किया। टॉपर छात्र छात्राओं ने अपने सफलता का श्रेय माता पिता एवं शिक्षकों को दिया। वहीं संस्था की संचालिका भावना बोहरा ने संस्था एवं माता पिता का नाम रोशन करने के लिए छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं ज्ञापित की। एकेडमिक वर्ल्ड स्कूल बेमेतरा कक्षा 12वीं का यह 7वां एवं 10वीं का 9वां बैच था और इस बैच ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस वर्ष केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं में एकेडमिक वर्ल्ड स्कूल से 185 विद्यार्थी एवं 10वीं में 175 विद्यार्थी शामिल हुए। विद्यालय में गणित संकाय में पूर्वी राठी ने 95.40% प्रथम स्थान पर रही। पूर्वी राठी ने एकेडमिक स्कूल के शिक्षकों का धन्यवाद देते हुए कहा कि उसके सफलता में माता पिता एवं शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वहीं कक्षा 10वीं में एकेडमिक वर्ल्ड स्कूल बेमेतरा में 175 विद्यार्थियों में प्रथम स्थान आदिश्री दुबे ने 97% अंक लाकर रही। खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। इस बात की भी खुशी है कि मैं अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स और अपने पूरे स्कूल को प्राउड फील करा सकूं। फर्स्ट एडमिशन थे स्कूल, हाँ। 12 साल का लंबा जर्नी रहा। हाँ, और आज वो सब दिख रहा है, सारा मेहनत का रिजल्ट आज दिख रहा है। क्या कहेंगे स्कूल के लिए आप? स्कूल का तो बहुत सपोर्ट रहा, आखिरी महीने तक के, आखिरी दिन तक के, और इनफैक्ट एग्जाम के एक दिन पहले हर दिन उनका अच्छे से सपोर्ट रहा। बहुत डाउट क्लियरेंस जितनी भी थी बहुत अच्छे से पढ़ाया, रिवीजन, वर्कशीट्स, बहुत हेल्प मिली है उनकी तरफ से। किसको देंगे आप श्रेय? मैं अपने सबसे पहले तो माता पिता को दूंगी और फिर अपने स्कूल को दूंगी। आगे क्या बनना चाहेंगे? आगे तो अभी सोचा नहीं है, लेकिन चाहती हूँ कि डॉक्टर बनूं और लोगों की तकलीफों को दूर कर सकूं। मुझे बहुत खुशी है, इस स्कूल में एडमिशन नंबर 1 मेरी बेटी का रहा है और आज उसको 12 साल हो गया पढ़ते हुए, और जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे अधिक उन्होंने इस स्कूल में मेरे को मिला है मेरे बच्चे के लिए। और मुझे बाहर पढ़ाने को नहीं भेजना पड़ा। बेमेतरा जैसे छोटे शहर में मेरी बेटी इस ऊंचाई में लाई कि आज मैं इतने सारे नॉइज के बीच में हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत भावुक अनुभव कर रहा हूँ। कैसा रहा स्कूल का अनुभव? बच्चों क्या चीजों का भी शेयर की, कैसा रहा, कैसे पढ़ा? बहुत अच्छा। उसकी जब भी डिप्रेशन आया, जब भी कुछ निराशा हुई, हमेशा एज ए गार्जियन ही सपोर्ट मिला है टीचर्स के द्वारा। मैं इस स्कूल के मार्गदर्शन और मेहनत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जब बच्चों का रिजल्ट आता है और रिजल्ट हम देखते हैं, उससे पहले मुझे लगता है जितनी टेंशन बच्चों को होती है उससे कहीं ज्यादा हमको होती है, क्योंकि बच्चे ऐसा है जो स्कूल में जो हमने एक प्रयास किया था कि बहुत अच्छा, बहुत अलग करने का, जो हम मेट्रो स्कूल से कंपेरिजन करते प्रयास था कि बेमेतरा में उन चीजों को हम पहुंचा पाए, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट देखने के बाद एक संतुष्टि मिलती है कि हम जिस और अग्रसर थे उसको पूरा करने के लिए हमने मेहनत की है। बिल्कुल। बोर्डिंग जो है और डे बोर्डिंग हॉस्टल, इसकी फैसिलिटी जब तक अभी चर्चा हुई तो कहते बच्चे लोग अच्छी थी। इसको कल क्या परिकल्पना थी और कैसे बॉयज और गर्ल्स में कैसा फर्क देते, क्या देखते हैं दोनों चीजें? देखिए, निश्चित ही फर्क, देखिए एक टीचर होने के नाते, एक मैनेजमेंट में होने के नाते फर्क हम नहीं कर सकते। गर्ल्स और बॉयज दोनों हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है, और जो वैल्यू की बात है, एटिकेट्स की बात है, या जो एकेडमिक की बात है, हमें प्रयास है कि दोनों को हम इक्वल दें। और निश्चित ही गर्ल्स थोड़ी, मुझे लगता है, हार्ड वर्किंग ज्यादा होती, तो उन्होंने टॉप किया ही है। नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब मुझे लगता है संख्या में लड़कियां ज्यादा है जिन्होंने टॉप किया है, तो बहुत खुशी होती है। और यही प्रयास है कि आगे भी इसी तरह से ये ऊंचाइयों को, सीढ़ियों को चढ़ते रहें। उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र में पिकेट ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी की हत्या कर मौके से भागे हत्यारे बदमाश और उसके साथियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सिपाही के हत्यारोपी को ढेर कर दिया गया है। इस संबंध में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक सिपाही हत्याकांड के 5वें दिन पुलिस को सूचना मिली कि हत्यारे कालपी रोड स्थित फैक्ट्री एरिया में छुपे हुए हैं और कहीं भागने के फिराक में हैं। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस टीम, एसओजी की टीम ने घेराबंदी कर ललकारा तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को ढेर कर दिया गया। फिलहाल हत्यारों के शवों को कब्जे में लिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी, इस संबंध में अभी हमारे पास जो जानकारी आई उसके मुताबिक 2 बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। दरअसल बुधवार के दिन, यानी आज से 5 दिन पहले, पुलिस पिकेट ड्यूटी पर तैनात सिपाही भेदजीत सिंह फौजी की गोली मारकर हत्या कर दी थी, और उस संबंध में जो हत्यारे थे वो मौके से फरार हो गए थे। हालांकि इसको लेकर पुलिस और प्रशासनिक अमले ने डेरा डाला हुआ था, यानी कि एडीजे कानपुर जोन आलोक सिंह और डीआईजी झांसी जोगेंद्र सिंह सहित कई जो है डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते तक ने जो है यहाँ पर दस्तक दी थी और मामले की जांच में जुटी हुई थी। तो अभी कुछ देर पहले फैक्ट्री एरिया क्षेत्र में, उरई कोतवाली क्षेत्र के फैक्ट्री एरिया क्षेत्र में बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 2 बदमाश, यानी 2 हत्यारे जो बदमाश थे वो ढेर किए गए हैं।
चूंकि आज मुखबिर की सूचना पर मिली कि जैसी फैक्ट्री एरिया के पास में 2 बदमाश हैं जो भेजी सिंह की हत्या से संबंधित हैं और वो कहीं भागने की फिराक में। सूचना मिलने पर मुखबिर की सूचना जैसी मिली तो स्थानीय पुलिस, एसओजी टीम और सर्विलांस टीम की जो है टुकड़ी ने वहां डेरा डाला है और बदमाशों को ललकारा है। जैसी बदमाशों को ललकारा तो बदमाशों ने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में जो एक इंस्पेक्टर है उसके हाथ में गोली लगी है और 2 सिपाहियों के भी गोली लगी, लेकिन हालांकि वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने थे तो गोली जाके बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी है और जवाबी फायरिंग में दोनों के दोनों बदमाश ढेर कर दिए गए हैं। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर इराज राजा ने हमसे जानकारी साझा की। उसके मुताबिक दोनों के दोनों हत्यारे उरई के ही रहने वाले हैं और उरई नगर क्षेत्र में से जब ये सुबह सुबह कोई किसी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे तो भेजी सिंह ने उनको रोका था। रोकने के बाद जब इन्होंने भेजी सिंह पर फायरिंग किया था तो फायरिंग में एक गोली लगी थी, लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने जो है भेजी सिंह के ऊपर या तो उनके पास तमंचा रहा होगा या कोई नुकीली वस्तु रही होगी जिससे उन्होंने बार बार उसके सिर पर प्रहार किया था और उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी। फिलहाल आज 5वें दिन ही सही, लेकिन पुलिस ने दोनों के दोनों हत्यारों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। फिलहाल दोनों को सबों को कब्जे में ले लिया गया और आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। घटना हुई थी थाना उरई क्षेत्र के अंतर्गत जो हाईवे चौकी है, जो झांसी रोड है, वहाँ पर एक घटना हुई थी जिसमें हमारे कांस्टेबल शहीद भेजी सिंह की हत्या कर दी गई थी कुछ लोगों के द्वारा। तो उस घटना पे हम लोग लगातार काम कर रहे थे। मुखबिर की सूचना मिली कि आज वो 2 अपराधी उनके हमें डिटेल ज्ञात हुई थी कि वो 2 अपराधी आज यहाँ पर आने वाले हैं और तत्काल घेराबंदी की गई टीमें बना के, और घेराबंदी के दौरान उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की और पुलिस में हमारे SHO जो है SHO जो घायल हुए हैं उनके हाथ में गोली लगी है। इसके अतिरिक्त उनकी गोली हमारे 2 पुलिसकर्मियों के बुलेट प्रूफ जैकेट में भी लगी है। तो तत्काल हम लोगों ने भी जवाबी फायर किया। जवाबी फायरिंग में दोनों अपराधियों के भी गोली लगने से घायल हुए हैं और यहाँ पर जब जिला अस्पताल लाया गया तो अभी डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित किया है। तो ये 2 अपराधी थे, इनके नाम कल्लू है और दूसरे अपराधी का नाम रमेश है। ये दोनों ही उरई के ही रहने वाले हैं और जिनके द्वारा ये घटना कारित की गई थी जब कांस्टेबल भेजी सिंह के द्वारा इनको रोकने का प्रयास किया गया था इस शक में कि ये कोई अपराधी है। और उसी दौरान जब रोकने के बाद रोकने के दौरान इन्होंने उस पर फायर किया और उस पर फायर किया था, लेकिन और उसमें फायर में जब असफल रहे थे गोली लगने से, तो जो हमारे कांस्टेबल भेजी सिंह हैं उनके ऊपर इन्होंने कई भारी वार किए, भारी चीज़ों से, तमंचे की बटों से कई बार वार किए जिससे उनकी अधिक रक्त बह जाने के कारण मृत्यु हो गई थी। तो इस संबंध में बाकी वैधानिक कार्रवाई अभी की जा रही है और बाकी जो भी पहलू हैं घटना के उनको भी सामने लाया। हत्या का कारण क्या था सर? किसी कोई इनका आपराधिक इतिहास है किस तरीके से? अभी उसकी जानकारी की जा रही है। हत्या का कारण यही था कि ये आपराधिक किस्म के लोग हैं और कई घटनाओं में यहाँ पर इन्वॉल्व रहते थे और कांस्टेबल भेजी सिंह के द्वारा जब इनको रोकने का प्रयास किया गया इस शक में कि ये कोई घटना कारित करने जा रहे हैं, उसी दौरान इनके द्वारा ये घटना की गई थी जिसमें कांस्टेबल भेजी सिंह की मृत्यु हुई। उत्तर प्रदेश जालौन में कलिक पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन का बड़ा बयान सामने आया। कर्नाटक में बीजेपी की हार पर कसा तंज। उन्होंने कहा बजरंग दल हार गई, बजरंगबली जीत गए। बजरंगबली की कृपा कांग्रेस पर हुई है। 2024 में कांग्रेस की लहर आएगी। उत्तर से शुरू हुई प्रियंका गांधी की विजय यात्रा का पताका दक्षिण में फहरी है। निकाय चुनाव का जिम्मा समाजवादी पार्टी को दिया गया था, जिसमें समाजवादी पार्टी फेल हुई। अगला चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच होगा। आपको बता दें कि कांग्रेस द्वारा निर्धन कन्याओं के लिए आयोजित राजीव गांधी विवाह महोत्सव में पहुंचे आचार्य प्रमोद कृष्णन ने यह बयान दिया। सामूहिक विवाह है, जो कन्याओं का विवाह है, मैं उसमें आया था और बड़ा अच्छा लगा कि कांग्रेस पार्टी ने एक नई शुरुआत की है। कांग्रेस पार्टी ने निर्धन कन्याओं के कन्यादान का फैसला लिया है। ये एक अच्छी परंपरा है, मैं इसमें शुभकामनाएं देना है। कर्नाटक में बड़ी जीत मिली है कांग्रेस को, उसको किस तरह से देख रहे हैं? वो यूपी और अभी लोकसभा चुनाव भी है। कर्नाटक की जो जीत है वो इस बात का प्रमाण है कि बजरंग दल हार गया और बजरंगबली जी जीत गए। बजरंग दल उनके साथ और बजरंगबली जी की कृपा हमारे साथ है। निकाय चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा, इसको लेकर किस तरीके देखते हो, कैसे तैयारी करेंगे आगे? निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी को जिम्मा दिया गया था कि बीजेपी से लड़े, वो फेल हो गई है। अगला चुनाव कांग्रेस और भाजपा का होगा। हाल में ही आपने ट्वीट किया था कि अब मध्य प्रदेश की बारी हो, बजरंगबली का एक वीडियो भी ट्वीट किया है, इसको मतलब बजरंगबली का आशीर्वाद मानते हैं क्या? उत्तर से शुरू हुई है विजय यात्रा प्रियंका गांधी जी के प्रयास से। हिमाचल प्रदेश से जो जीत की पताका फहराई गई वो दक्षिण में कर्नाटक में जीत की पताका फहरी है, विजय पताका फहरी है। 2024 में
पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस की लहर आएगी और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को इस देश की जनता ने बहुत उम्मीदों के साथ देश सौंपा था, लेकिन 10 साल की शासन व्यवस्था में जो नफरत पैदा की है देश में, उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बीजेपी का बहुत बड़ा पाप है। जिस धरती से वसुधैव कुटुम्बकम, जिस धरती से विश्व बंधुत्व का नारा लगता था, ये उद्घोष होता था, जो धरती गंगा जमुनी तहजीब की मरकज़ मानी जाती है, जो धरती प्रेम सद्भावना की पावन धरती मानी जाती है, उस धरती पे जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव और जहर जो घोला है, ये बीजेपी का पाप है। इस पाप का प्रायश्चित हमें करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन के गोहन थाना क्षेत्र की ईटो चौकी क्षेत्र से एक मामला सामने आया, जहां एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक ग्राम पिचोरा निवासी अवध किशोर, जिनकी उम्र करीब 45 वर्ष थी, मोटरसाइकिल से अपनी ससुराल से वापस लौट रहे थे कि अचानक से गायब हो गए। उनकी मोटरसाइकिल नहर किनारे खड़ी मिली थी। अब नहर में उनका शव बरामद किया गया। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। इस संबंध में हमारे पास जो जानकारी, उसके मुताबिक समूचा घटनाक्रम जनपद जालौन के गोहन थाना क्षेत्र की ईटो चौकी के नहर के पास का है। ईटो चौकी क्षेत्र में जो नहर है, वहाँ से एक व्यक्ति की लाश जो है, यानी उस व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। इस संबंध में और जो अपडेट है, उसके मुताबिक ग्राम पिचौरा के रहने वाले थे ये मृतक, और ये एक दिन पहले जो है अपनी ससुराल गए हुए थे बाइक से, और वहाँ से जब वो वापस आ रहे थे तो घर नहीं पहुँचे। हालांकि सुबह के समय में नहर के पास उनकी बाइक खड़ी मिली थी, तो परिजनों ने उस नहर में, हो सकता है संभावना ऐसी थी कि नहर में गिरे हों, उसको लेकर परिजनों ने काफ़ी दूर तक उनको नहर के पानी में ढूंढा था, लेकिन उनको नहीं मिला था। और देर शाम वहीं पास की पुलिया के पास उनका शव जो है उतराता हुआ मिला है। तो शव को देखकर जो है स्थानीय लोगों ने सूचना पुलिस को दी है। ईटो थाना प्रभारी और गोहन थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे, शव को कब्जे में कर लिया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। साथ ही परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनके जो संबंधी हैं, जो मृतक हैं, उनकी हत्या की गई है। इस संबंध में फ़िलहाल जो गोहन थाना प्रभारी हैं रविंद्र नाथ, उनका कहना ये है कि इनके परिजनों के, मृतक के परिजनों द्वारा जो तहरीर दी जाएगी, उसके हिसाब से आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के पीडीडीयू नगर चंदौली के निकाय चुनाव के मतगणना के दौरान पीडीडीयू नगर के केंद्रीय विद्यालय में मतगणना स्थल पर हार बर्दाश्त नहीं कर रहे भाजपा प्रत्याशी रौद्र रूप में सामने आए। मतगणना में भाजपा समर्थकों ने वहां उपस्थित किन्नरों को बाहर निकालने के लिए धक्का मुक्की करने लगे। वहां उपस्थित मीडिया कर्मी व अन्य लोगों को भी भाजपाई बाहर करने लगे। इस दौरान सोशल एक्टिविस्ट सतनाम सिंह, जो किन्नरों के समर्थक थे, उन्हें भी धक्का मुक्की करने के साथ हाथापाई की गई। यही नहीं, पत्रकारों से भी धक्का मुक्की करने के साथ ही मतगणना स्थल से बाहर निकालने का प्रयास किया गया। सोशल एक्टिविस्ट सतनाम सिंह का शर्ट फाड़ दिया गया और मारपीट की गई। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान तमाशबीन बनी रही पुलिस और मतदान कर्मी। आपको बता दें कि 397 मतों से निर्दलीय प्रत्याशी सोनू किन्नर ने भाजपा प्रत्याशी मालती सोनकर को पराजित किया। अपने थे, वो भी मेरे अपने थे, और वो हम उनको नहीं कहना चाहेंगे। थोड़ी सी नादानी में उन लोगों ने इतना बड़ा चुप हम लोगों के साथ कर दिया। वो भी जनता है, हम भी जनता थे, और जनता ने ये चुनाव लड़ा है, जनता ने जीता है। सच्चाई का सामना जनता ने किया है, और प्रशासन भी हमारे साथ थी, सब लोग हमारे साथ थे। झूठों का मुँह काला ही काला होना ही या काला हो गया। किस तरह से देखती हैं इस तरह की जीत को? आप किसकी जीत मानती हैं और किस तरह से? जनता की जीत मानती हूँ। जनता ही मेरा सब कुछ, जनता ही मेरी जीत है। जनता की सेवा आप किस तरह जनता के बीच किस तरह से? जैसे कहेंगे सेवा उनके जनता बिजली, पानी, सड़क, नाली से वंचित है 50 साल से। जब से मुगल सराय जब से बना है, तब से पानी, बिजली समस्याओं का बिल्कुल एकदम समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। हर चीज़ का मैं व्यवस्था उसके करूँगी। आज जानते हैं विकास करूँगी, जानते जैसे हमको जनता ने जिम्मेदारी दी है, वैसे जिम्मेदारी निभाएंगे। जनता के हित में हर काम